नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेगी, आपकी खुद की, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक की जो वक्त है इसमें आप लोगों की लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ, लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और एक बात, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरी आवाज़ थोड़ा धीमी है, मैं इससे ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोल सकती। इन दिनों मेरा 2-3 दिन से मेरा माइक भी ख़राब है, मैंने ऑर्डर कर दिया है। जब तक वो ना आए तब तक थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है सुनने में, वो बोलते हैं कि आवाज़ सुनाई नहीं देता है। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा एक्चुअल में नहीं बोल पाती हूँ चिल्ला के। इसके लिए मैं माइक का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन देखो माइक भी ख़राब हो गया है 2-3 दिनों से, और वो ऑर्डर किया है मैंने, वो आएगा 2-3 दिन में आ जाएगा। तो तब तक थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करें। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, क्वीन ऑफ कप्स, आपके जो पर्सन है मुझे लगता है करंटली ये थोड़ा अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपके पर्सन इन दिनों अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहा है अभी। तो हम देखेंगे कि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। हालांकि आपको सब कुछ पता चल रहा है, आपको देख के ये पता चल रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी हैं, आप अपना इमोशन जो है उसे हाइड कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप कुछ समझ नहीं रहे हो, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ये अपना इमोशन हाइड करके रखा है। अभी हम देखेंगे कि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। द फूल के कार्ड, सॉरी ये कार्ड गिर गया था, एस ऑफ कप्स के कार्ड। ये जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई हो सकता है। जो भी हैं, जो भी राशि के हैं, आपके जो पर्सन है ना, वो मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये अपना इमोशन हाइड कर रहा है, लेकिन इनको पता है कि ये जो रिश्ता है ये सोलमेट वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में प्यार है, अपनापन है, नज़दीकियां हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा करंटली अपना इमोशन हाइड इसलिए कर रहा है कि उनको, मुझे लगता है अभी अभी इसने इस रिश्ते को नए तरीके से शुरू किया है। जो पहले जो तरीका अपनाता था ये पर्सन, उस तरीके को इन्होंने बदल दिया है और नए तरीके से रिश्ते को अपना रहे हैं और आजमा भी रहे हैं। इसकी
वजह से इनको कुछ चीज़ों की इंतज़ार भी है, जैसे कि पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, वैसे रिश्ते में कोई गुड न्यूज़, और ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग की वजह से ये अपना जो खुद की जो खुशी है उसे हाइड कर रहा है। ये दिखाना चाहते हैं कि ये अपने लाइफ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जी सकता है। इनको पूरी फ्रीडम है अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने का। लेकिन ये जो आपके लिए इतना इमोशन इनका जो ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं न कहीं ये बंदा उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये छुपा नहीं पाएगा। आपको ये दिख जाएगा कि ये पर्सन कितना प्यार करते हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने रिश्ते की शुरुआत नया किया है, नए तरीके अपनाए हैं। बहुत दिनों से ये इंतज़ार कर रहा था कि कोई खुशखबरी उनको मिले रिश्ते में, तो ये हो सकता है ये मिल चुका है और उनको ये लग रहा है कि ये तो सोल कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये घूम-घाम के इधर ही आएगा और ये रिश्ते सही तरीके से चले, इसके लिए ये बंदा जो-जो उनको चाहिए था वो सब कुछ मिलने के बाद कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा भाव-भाव खा लेते हैं, तो ये उस तरीके से खुद को रख रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एस ऑफ कप्स के साथ इनका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन ये किसी भी तरीके से उसको आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन नई शुरुआत ये अपनी लाइफ में करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं, तो एक अलग तरीका भी अपना रहे हैं। जैसे अपने बोलने की, अपनी जो भी चीज़ें हैं उसे एग्ज़ीक्यूट करने की, मतलब पैसे पहले जैसे नहीं रहे बंदे, थोड़ा बदल चुका है और उस बदल को ये इमोशन को छुपा के दिखाना चाहते हैं कि मुझे कोई बात नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन असल में इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ये अपना इमोशन बहुत दिनों तक छुपा नहीं पाएँगे। अभी हम देखेंगे कि लिब्रा यानी तुला राशि आपकी खुद की क्या करंट फीलिंग्स है। लिब्रा यानी तुला राशि आपके खुद के क्या करंट फीलिंग्स हैं। लिब्रा, द सन के कार्ड, आप भी आप भी एक विक्ट्री पाना चाहते हो या फिर पा चुके हो। आपके लिए भी ये रिश्ता विक्टोरियस रिश्ता है। कहीं न कहीं आप जीतना चाहते हो या फिर जीत चुके हो। इस एनर्जी में आप हो, बाय हुक और बाय क्रूक आपको ये रिश्ता चाहिए या फिर आपको मिल चुका है। आप इस रिश्ते में आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन आपके तरीके अलग हैं। आप हो सकता है किसी नए मेहमान को बुलाना चाहते हो अपने रिश्ते में, कोई जीत हासिल करना चाहते हो। नए मेहमान घर में आएँगे, एक नए माहौल बनेंगे, खुशी की माहौल आप चाहते हो। आप चाहते हो कि किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में हमेशा खुशी रहे। सन के कार्ड इज़ मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड। आप चाहते हो कि खुशियाँ बरकरार रहें, खुश रहे आप और आपके परिवार, और किसी भी तरीके से ये खुशी बरकरार रखें, चाहे बात मतलब बच्चे की द्वारा हो। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो बच्चे की खुशी के लिए आप इस रिश्ते को अपनाना चाहते हो। अगर नहीं हो शादीशुदा तो आप बच्चे की माता या पिता बनना चाहते हो, मतलब शादी करके इनके साथ आप परिवार देखते हो और किसी भी तरीके से आप इस रिश्ते को विक्टोरियस रिश्ता बनाना चाहते हो। अभी हम देखेंगे सन के कार्ड क्यों आए हैं। सन के कार्ड तो अच्छे हैं, पॉजिटिव है, फिर भी देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स देख लेते हैं सन के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो देख पाएंगे कि सन के कार्ड क्यों आए हैं। देखेंगे कि सन के कार्ड क्यों आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो पहले ही मैंने कहा कि आप कुछ नया करना चाहते हो, आप एक्शन लेना चाहते हो सकता है बहुत दिनों से आप इस रिश्ते में नई शुरुआत करने का, कुछ नया करने का इंतज़ार कर रहे थे, तो अभी आपका जो इंतज़ार है वो आप ख़त्म करना चाहते हो। किस तरीके से? किसी की मदद से। एक तो आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो,
दूसरा, आप जो चाहते थे, जैसा कि मैंने कहा जिन लोगों की शादी नहीं हुआ, वो शादी करके बच्चे बनाना, रिश्ते को आगे बढ़ाना, एक विक्ट्री पाना चाहते हैं रिश्ते में। और जो लोग शादीशुदा है वो बच्चों के लिए रिश्ते में आना चाहते हैं, बच्चों की वजह से रिश्ते में आना चाहते हैं। और कुछ लोग नए मेहमान को ऑलरेडी ला चुके हैं, उसकी खुशखबरी दे के एक रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से लिब्रा, उसका जो परिणाम है, उसका जो डिसीजन है वो आपने ले लिया। हो सकता है आप माँ या पिता बनने वाले हो, और फिनेंशियली भी आप कुछ अलग करना चाहते हो, खुद का फिनेंस जो है उसे आप ग्रो करना चाहते हो। इसकी वजह से हो सकता है आप किसी की मदद से वो नया कुछ करना चाहते हो इन दिनों, जैसे कि नए जॉब, नए बिजनेस, कुछ भी। तो इसके लिए भी आप खुद को तैयार कर रहे हो। आपके पास दो ऑप्शन है, दो दो चीज़ों के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। एक कर रहे हो, एक आपकी परिवार की प्रॉस्पेरिटी, और एक खुद की फिनेंशियल जो इंडिपेंडेंसी है जिसकी हर कोई तमन्ना करता है। तो आप उसके लिए किसी की मदद से उसको सही करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप एक्शन लेना चाहते हो। और आप सोच भी रहे हो किसी भी तरीके से एक्शन ले लिया जाए और दोनों चीज़ें सही किया जाए, एक तो परिवार, दूसरा पैसा, फिनेंस। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ये एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, देख लेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं बता दीजिए उनकी पर्सन क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, ये रीडिंग होगी 3 से लेके 9 मार्च तक की। 3 से लेके 9 मार्च तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चाहेगा ही, इनको एक सिस्टमेटिक वे में हर चीज़ चाहिए, क्योंकि ये पहले ही 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में थे। पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ जैसे कि उनको मिल गया है, तो वो उस पैसे को, उस रिश्ते को, हो सकता है आप उनके घर के ब्रेड अर्नर हो, तो वो उस चीज़ को सहेजना चाहते हैं, उसे संभालना चाहते हैं स्लोली बट श्योरली। ये जो चीज, जो बंदा या बंदी है उनके लाइफ में, आप हो मतलब लिब्रा, तो वो चाहते हैं कि आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करो, जैसे उनके परिवार को, उनकी फिनेंस को, उनके बच्चे को। जैसे अगर उनका बच्चा नहीं है, मतलब आप लोग शादीशुदा नहीं हो, तो वो उस तरीके से देखता है कि ये पर्सन अगर मेरे लाइफ में आ जाता है तो ये हर तरीके से मेरे अबंडन के कारण बन जाएगा या बन जाएगी। ये हर चीज़ को सही तरीके से संभालेगा। इनके पास वो पावर है, ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये पैसे कमा सकते हैं, पैसे संभाल सकते हैं, घर संभाल सकते हैं, ऐसा ये चाहते हैं। अभी हम देखेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये किसी भी तरीके से अपना रुतबा, अपने प्यार, अपना पैसा, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ये आपकी मदद किसी भी तरीके से चाहता है ये पर्सन। अभी हम देखेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं। देखो लवर्स के कार्ड, ये चाहते हैं रिश्ते को लेके डिसीजन लेना, रिश्ते को अपने डिसीजन से चलाना, अपने तरीके से चलाना, जैसे कि हर चीज़ सही हो जाए, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, क्योंकि आकर्षण तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी आया है, एक तरफ उनको पता है कि ये सोल कनेक्शन है, दूसरी तरफ ये बंदा या बंदी आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मैजिशियन का कार्ड, ये बंदा मैनिपुलेटर है, उनको पता है कि इन्हें जो चाहिए वो बनवा ही लेगा, और ये सब कुछ अपने तरीके से आपसे ज़रूर करवा लेगा। ये बंदा बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं लाइफ में नई।
ये आपने पहले भी देखा था, फुल के कार्ड से उन्होंने किया था शुरुआत, मतलब उनकी इच्छा थी, करंट फीलिंग्स में आपने देखा। अभी आप चाहते क्या है अगर मैं कहूँ, ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपने तरीके से, मतलब उनको जो जो करना है वो सब कुछ करेंगे, आपसे करवाएंगे, क्योंकि बंदा मैनिपुलेटर है। उनको लगता है कि ये यूनिवर्स ने उनको इतना पावर दे के रखा है, उनके कर्म इतने अच्छे हैं, ऐसा ये सोचते हैं कि उनके कर्म इतने अच्छे हैं कि वो जो चाहे वो करेंगे और यूनिवर्स उनको इस काम में ब्लेसिंग्स देंगे। और ये अपने तरीके से हर किसी से काम निकलवा लेता है, ऐसा उनको लगता है। इनको लगता है ये जो चाहे वो कर सकते हैं, जो भी करेंगे यूनिवर्स उनको ब्लेसिंग्स देगा। ये मैनिपुलेटर है। ये आपके प्रति इनका लस्ट तो बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन है। अंजाम के बारे में चिंता ना करते हुए ये एक नए जर्नी पे जाना चाहते हैं रिश्ते को लेके, साथ ही साथ आपके साथ रिश्ते में आगे जाना चाहते हैं। और अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो ये पर्सन आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, आपको अपने घर के ब्रेड अर्नर की तरह देखना भी चाहते हैं। उनको ये लगता है कि एक आप ही हो जो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हो, और ये जो चाहे आपसे करवा सकता है या सकती है, क्योंकि ही और शी इज़ वेरी 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 बिग मैनिपुलेटर। ये खुद भी जानता है और आप भी जानते हो। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो, लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेंगे लिब्रा आप खुद क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आप खुद क्या चाहते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आप खुद क्या चाहते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आप खुद क्या चाहते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आप खुद क्या चाहते हो। टू ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में हो, जैसा कि पहले ही मुझे दिखाई दिया कि आप फिनेंस को भी सही करना चाहते हो, रिश्ते में भी आप एक नई जर्नी में जाना चाहते हो, या फिर अगर आप पहले से ही जा चुके हो तो आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो अभी अगर मैं कहूँ कि आप चाहते क्या हो, तो आप कंफ्यूजन में रहोगे, क्योंकि इन दिनों आपके पास दो ही चीज़ प्यारे हैं। एक तो आपके परिवार, घर परिवार रिश्ते बच्चे, दूजा जो होगा नंबर टू जो होगा वो आपके फिनेंशियल स्टेटस। तो आप एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है ये डिसाइड करना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसकी वजह से आप इनडिसाइसिव हो सकते हो। अभी हम देखेंगे कि टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे कि टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। द मून के कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है इन दिनों कुछ अननोन फेयर से आप गुजर सकते हो। जैसे कि आपको ये लगेगा कि कोई आपसे कुछ बातें छुपा रहा है, आपको ये लगेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई नहीं जा रहा है, कुछ अनहोनी हो सकता है आपके साथ। इस तरीके का कुछ इन अननोन फेयर्स आपको परेशान कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपना इमोशन को हाइड करोगे और आप एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचोगे। मैंने कहा कि आपको दोनों चीज़ों से परेशान रहना पड़ेगा। एक तो आपका रिश्ता जो है उसमें आप एक नई बिगिनिंग करना चाहते हो, जैसे नया परिवार को शुरू करना, बच्चे के बारे में सोचना। अगर पहले से ही शादीशुदा हो तो बच्चों की फ्यूचर के बारे में सोचना, फिनेंस को सही करना, और साथ ही साथ अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी हो सकता है आपका जॉब आपको प्रॉब्लम दे रहा है। और इन दिनों कुछ परेशानी होगा भी ही, कि जॉब की जगह पर आपको परेशानी होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनमें परेशानी होगी, लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा मंथ के एंड तक।
तो इस वजह से आप इनडिसाइसिव रह सकते हो। और इसके लिए आप अपना इमोशन को भी कंट्रोल करके रखोगे। जो भी आपको बोलना होगा, जो भी आपको करना होगा, हो सकता है आप वो सोच अपने में रखो। आप चाहोगे बहुत कुछ करना, लेकिन कुछ अननोन फेयर की वजह से आप नई शुरुआत करने में भी थोड़ा हिचकिचाओगे। अपना इमोशन को अपनी कंट्रोल में रखोगे, लेकिन आपका ये मोटो रहेगा, स्लोली बट श्योरली आपका ये रिश्ता और आपकी फिनेंस वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, एरीज हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। हाइलाइटेड राशियाँ जो है वो जेमिनाई है, पाइसिस है और सारे टॉरस है। बाकी जो भी राशि के आप हो, एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे कि इन 7 दिनों में इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं एक जगलिंग का फेस आप लोगों में आ सकता है। हो सकता है आप लिब्रा या फिर आपके पर्सन किसी चीज़ की डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लगाओगे। हो सकता है आपके पास दोनों ही चीज़ें प्यारी हो, इसीलिए इस रिश्ते का आउटकम टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, जगलिंग के फेस में आया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कुछ परेशानी हो सकता है, जैसे कि पैसे से रिलेटेड कोई परेशानी, या फिर आपके लाइफ में कोई परेशानी, या फिर किसी और की प्रेजेंसी हो सकता है। हो सकता है आप दोनों के लाइफ, किसी एक के लाइफ में कोई और एक बंदा या बंदी हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, रिश्ते की आउटकम में टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, दुविधा के बाद भी कोई एक्शन लेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दो बार आए हैं। लिब्रा एक बार पहले आपकी करंट एनर्जी में आया है कि आप कोई एक्शन लेने जा रहे हो। देख लेते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी पॉजिटिव। आप लोग इनडिसाइसिव हो सकते हो, कुछ दिनों के लिए आप लोग इनडिसाइसिव हो सकते हो, आप लिब्रा या फिर आपके पर्सन। लेकिन ये इनडिसाइसिवनेस ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। एक स्टेबिलिटी आएगी आप लोगों के रिश्ते में। कोई एक है समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे और मेहनत से जो कुछ भी कमाना है पैसे, वो अपने परिवार में खर्च करना, परिवार के साथ वक्त बिताना। अंत में आपको ये महसूस होगा कि अपने परिवार से अच्छा कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप या फिर आपके पर्सन अगर परिवार से दूर रह रहे थे, परिवार में परिवार के लोगों के साथ एक साथ आने में कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो आप लोग धीरे धीरे साथ आ जाओगे और आप लोगों की जो दुविधाएं हैं, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा।
आप लोग 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे। घर परिवार रिश्ते बच्चे सारे चीज़ जमा करने के लिए सारे मेहनत से सारे चीज़ों को पाने की जो एक शिद्दत होता है, जो एक आशाएं होती है, वो आप पूरा करोगे। आप एक्शन लोगे, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। एक स्टेबिलिटी धीरे धीरे आप लोगों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी जरूर आएगी इन दिनों। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे मतलब एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि 3 से लेके 9 तारीख तक की, 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक जो वक्त है, इसमें यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि एंजल आपसे क्या करने के लिए बोल रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मुझे लगता है अगर आप इंडिसाइसिव हो कुछ बातों को लेके, जैसा कि 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए थे, तो सच में ही आप इंडिसाइसिव हो, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। आपके आसपास के कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जिन पर आपका भरोसा है, जिनसे आप कुछ पूछ सकते हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास ही हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इनसे पूछने से काम नहीं होगा, इनको पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उन्हीं का हेल्प लेना पड़ेगा और उन्हीं से आपको वो मदद मिलेगी जिस टाइप की मदद आपको चाहिए। हो सकता है कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आपके सामने, जो हमेशा आपके सामने रहता है, लेकिन आप उनको उनसे पूछना नेसेसरी नहीं समझते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अकेला ही सब कुछ करना है। योर एंजल आर आस्किंग यू टू रीच आउट टू दोज अराउंड यू फॉर असिस्टेंट यू। मैंने अभी कहा कि एंजल आपसे ये कह रहा है कि सब डिसीजन अपने आप लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। जो भी आपके आसपास है, जिसे भी आप मानते हो, जिसको भी आपको ऐसा लगता है कि इनसे मदद लेके मेरा काम बन सकता है, इसी तरीके का किसी इंसान की मदद आपको लेना पड़ेगा और तब जाके आपका जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली चेंज होगा। द स्ट्रेस ऑफ डूइंग टू मच कैन केयर बोथ फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। ये जो आप में जो दुविधाएं चलती रही हैं, मतलब 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए थे, अगर आप इसे अकेला ही चलाते गए तो आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही डिस्टर्ब होगा। इसीलिए आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।